जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर बीएससी पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतीय संविधान यूनिट 4 आम सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा जोटा एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। देखिबे एग्जाम रे एही प्रश्न ही आसीबो, तो समस्ते कोन करन जदि आगुरु भी पढी नाथि ए वीडियो को लास्ट जाय देखंतु, जा द्वारा आपण भी एग्जाम रे भलो करि परिबे। प्रथम क्वेश्चन अछि यूपीएससी रो गठन स्वाधीनता शक्ति और कार्य विषय रे लेख। हला कार्य विषय लेख, एटा काट कार्य एठी विषय रे लेख, कार्य विषय रे लेख। तो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहबे, देखिबो एग्जाम रे आसीबो ए क्वेश्चन। भारत एक गणतांत्रिक देश हेबा सहित सेथिरे प्रशासनिक व्यवस्था गुरुत्वपूर्ण स्थान दखल करे। भारत हूँ गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र, सेठारे कौन हुए ना सेठारे प्रशासनिक व्यवस्था बहुत गुरुत्वपूर्ण स्थान दखल करे। एई प्रशासन को सुचारू भाव में परिचालना करने योग्यता सत्यनिष्ठा कुशल कर्मचारी आवश्यकता रही। जेहेतु ए प्रशासन चलो सबु क्षेत्र देखो आपणकर कॉलेजटा आपण कॉलेजटा चलुची, तो आपण कॉलेज चलैया कौन सुदक्ष माने भल भल दक्षतावान शिक्षक रोचंती। तो शिक्षक माने कौन करछंती कॉलेज को चलाउछंती। सेमिति भारत जो प्रशासनटा अछि सेमिति भारत प्रशासन चलैया सेहि भलिया सबु योग्य सत्यनिष्ठ कुशल कर्मचारी आवश्यक। यही उद्देश्य रे भारतीय संविधान अनुଯାयी संघ लोक सेवा आयोग बा यूपीएससी गठित होईछि। एही अनुଯାयी यूपीएससी गठित होईछि। यूपीएससी भारतर सर्वोच्च नियुक्ति संस्था भाव में कार्य करे। सबुठारु जेति बड़ बड़ पदवी अछि सेटा किए नियुक्ति करता है, यूपीएससी नियुक्ति करता है। सबुठारु सेति भाई यूपीएससी को बड़ एग्जाम कहा जाए। हला पृथ्वीर 3 नंबर सबुठारु 3 नंबर बड़ एग्जाम कहा जाए यूपीएससी एग्जाम को, मन रखिबे। यूपीएससी रो गठन, यूपीएससी गठन केमिति होइता है? यूपीएससी रो गठन संपर्क में भारतीय संविधान अनुच्छेद 315 रु 323 जाए व्यवस्था करा जायछि। केते धारा मन रखिबे? 315 रु 323। या भीतर 5 मार्किया कोडा आसीबो देखंतु, समस्त वीडियो लास्ट जाए देखंतु। मु कहि देबी एठी यूपीएससी रो गठन एभळा भी 5 मार्किया आसी पारे। यूपीएससी गठन केमिति हुए ना यूपीएससी रो जणे अध्यक्ष एवं किछि सदस्य थांती। जणे अध्यक्ष थांती, अध्यक्ष सहित किछि सदस्य थांती। सदस्य संख्या निर्धारण करबा अधिकार राष्ट्रपति पाखरे रहिछि। साधारणतः यूपीएससी रो 9 रु 11 जण सदस्य थांती। ए यूपीएससी रो केते जण सदस्य रखा हबो सेटा राष्ट्रपति से निष्पत्ति नै थांती, किंतु साधारणतः केते रुहंती ना 9 रु 11 जण यार सदस्य रुहंती। अध्यक्ष और सदस्य मानकु भारतर राष्ट्रपति नियुक्ति करंती। ए जो अध्यक्ष आ ता सहित तांकर सदस्य मानकु राष्ट्रपति नियुक्ति करिवे। सदस्य मानक मध्यरु कम रे अध्याधिक सदस्य पूर्वरु केंद्र किंबा राज्य सरकार अधीन रे 10 वर्ष सेवा करिथिबा दरकार। से केंद्र सरकार हो किंबा राज्य सरकार अधीन रे हो 10 वर्ष सेवा करिथिबा दरकार। सेवा माने कौन? कार्य करथिबा दरकार। यूपीएससी सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष किंबा 65 वर्ष बयस पर्यंत थाए। एकर कार्यकाल केते? 6 किंबा 65 माने कौन? तांकर 6 वर्ष कार्यकाल थाए। आ जदि 65 वर्ष तांकर 6 वर्ष धर तांकर कार्यकाल 6 वर्ष पूरी नै किंतु तांकर 65 वर्ष हला, तो सेठी तांकर कार्यकाल शेष होइताय। तापरे यूपीएससी रो स्वाधीनता, यूपीएससी रो स्वाधीनता कौन रही ना यूपीएससी एक संवैधानिक स्वाधीन संस्था। देखो क्वेश्चन कौन हुए ना लॉन्ग क्वेश्चन टिके खुरेक आसे। जदि यूपीएससी विषय रे भी कौनसी लॉन्ग क्वेश्चन आछे एटा लेखिबे चलिबो। या स्वाधीनता रक्षा पाई संविधान रे किछि विशेष व्यवस्था करा जायछि। यूपीएससी कौन गोटे जो संवैधानिक स्वाधीन संस्था, एटा गोटे स्वाधीन संस्था। या पाई किछि संविधान ने किछि व्यवस्था मध्ये करा जायछि। नियुक्तिर सुरक्षा, नियुक्तिर सुरक्षा कौन? अध्यक्ष और सदस्य मानकु सहजरे पदच्युत करा जाय पारे नाही। केवल दुराचरण किंबा अक्षम प्रमाणित हेले मात्र सुप्रीम कोर्ट तदंत पर पदच्युत करा जाय परिबो। हला एंकु कोन ना केही एंकु पदच्युत माने चाकरी बाहर करि परिबेनी। जदि सुप्रीम कोर्ट निर्देश देला कौनसी भी अक्षमता कारणरू ताहाने तांको पदच्युत करा जिवो। आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वाधीनता कौन? यूपीएससी रो खर्च संघ सरचित तहबिल हुए जहाँ संरचना मंजूरी आवश्यक नुहे। तांकर संरचना मंजूरी मध्ये तांकर आवश्यक नुहे। पुनर्नियुक्ति उपरे प्रतिबंधक, यूपीएससी सदस्य तांका कार्यकाल परे सरकारी पद धारण करि पारंती नाही किछि सीमित अपवाद व्यतीत। से कोन करिवे ना अन्य कोनोसी पद धारण करि पारंती नाही। तापरे कार्य सरकारी हस्तक्षेप नहीं, कार्य सरकारी हस्तक्षेप नहीं माने कौन? सरकार यूपीएससी रो कार्य सीधा सड़क हस्तक्षेप करें ना। कौन सी सरकार ये जो यूपीएससी कार्य कौन करना हस्तक्षेप करें।
ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୟୁପିଏସସି को एक स्वाधीन निष्पक्ष संस्था भाव में गढ़ी तुले देखु आम कौन कहती ना देखिए प्राय बेले कौन कहते ना यूपीएससी जो यूपीएससी क्लीयर करके आईएएस ऑफिसर हुए कहते कि रजा चाकरी आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर ये रजा चाकरी कहीं ना यहाँ हूँ यूपीएससी क्लीयर करके मैंने हुए जो आईएएस आईपीएस से कौन करती ना से एत भी क्षमता थाए से कई पदच्युत कर बहुत पावर केवल यदि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहिए तो पदच्युत कर समस्ते पदच्युत कर मुख्यमंत्री भी पदच्युत करते यूपीएससी शक्ति यूपीएससी शक्ति कौन रही परीक्षा आयोजन शक्ति परीक्षा आयोजन शक्ति अच्छी यूपीएससी की परीक्षा करे आईएएस आईपीएस आईएफएस इत्यादि प्रयोजन करे माने जी सब बड़ बड़ परीक्षा से सब यूपीएससी करुच्ची नियुक्ति संपर्कित सुपारिश केंद्र सरकार पदवी यूपीएससी सुपारिश करे सेटा पदवी सुपारिश करे पदोन्नति और बदली संपर्कित शक्ति सेवार पदोन्नति किंबा बदली समय यूपीएससी परामर्श आवश्यक तो से समय कौन है यूपीएससी भी परामर्श आवश्यक पड़े यहाँ भी तार गोटे क्षमता बहुत बड़ क्षमता शासन अनुशासन मामलार शक्ति कौन सी कर्मचारी विरुद्ध में शासन अनुशासन मामला हेले यूपीएससी मतामत दि जाए तो से यूपीएससी भी मत दिए तो यही सब तार कार्य थिला एटा तार शक्ति है एटा शक्ति एवं कार्य तार कार्य कौन से कार्य परीक्षा सब कर आईएएस आईपीएस आईएफ आईआरएस ये सब परीक्षा करे ता सहित नियुक्ति सुजोग परीक्षा और साक्षात्कार आधार में योग्यता प्रार्थी को सुपारिश करिथाए पदोन्नति संपर्क में परामर्श देता है शासन अनुशासन मामलार मतामत देता है ये सब तार कार्य था उपसंहार एति लिखे उपसंहार बोली पॉइंट करेंगे एति लिखे ये कौन लिखे यूपीएससी भारतीय प्रशासन मेरुदंड स्वरूप यह द्वारा देश को सुचारू और सुस्थ प्रशासन मिली स्वाधीन निष्पक्ष और संवैधानिक व्यवस्था भाव में यूपीएससी भारत गणतंत्र को सुदृढ़ करिछि देशर उन्नति और लोकतंत्र मूल्यबोध रक्षार यूपीएससी भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एति उपसंहारटी लिखे तापर भारत अब नेक्स्ट क्वेश्चन दुईटी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही है मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा याद भी 5 मार्क आसो सब लास्ट जाए देखिए समस्त छोटिया रिक्वेस्ट लाइक कमेंट करूँ कौ यूनिवर्सिटी आप पढ़ुंट कमेंट करूँ भारतर निर्वाचन आयोगर गठन स्वाधीनता शक्ति कार्य लेख भारत निर्वाचन आयोग ये भारत निर्वाचन आयोगर गठन स्वाधीनता शक्ति कार्य लिखा या 5 मार्किया फाइनाल आसो है 5 मार्किया फाइनाल आसो या सर्ट करके पकेबे यहाँ मन रखिथे 5 मार्किया फाइनाल आसो एग्जाम को जाकि देखिए भारत एक सार्वभौमत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक देश भारत हूँ कौन गोटे भारतर सार्वभौमत अच्छी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष भारत माने कौन कौन सी धर्म को स्वीकृति दियोनी भारत हूँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एटारे कौन सी राष्ट्र धर्म ना हिंदू राष्ट्र नुहे से भारत कौन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कौन सी हिंदू राष्ट्र नुहे कि इस्लामिक राष्ट्र नुहे कि ईसाई राष्ट्र नुहे भारत हूँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और गणतांत्रिक देश कौन एटारे समस्ते कौन करती ना भोट देकी निज सरकार को बाछती तो ये कौन गणतंत्र शासन भी प्रतिष्ठित गणतंत्र माने कौन निजको शासन करवा तो ये लोक मैंने निजे निजको शासन करती गणतंत्र सफलता निर्भर करे निष्पक्ष स्वच्छता और स्वाधीनता निर्वाचन उपरे लोक इच्छा अनुसार सरकार गठन परिणत करने मुख्य माध्यम होउछि निर्वाचन निज इच्छा अनुसार आम जब सरकार गठन करवा तार मुख्य माध्यम कौन इलेक्शन निर्वाचन निर्वाचन जदि न होमें कौन बाछि पारिबा कि तो निर्वाचन है कौन हो मन पसंद आम भोट दौरान आ मन पसंद प्रार्थी चयन कर गुरुत्वपूर्ण कार्य को सुचारू भाव में परिचालना करने भारतीय संविधान अनुजाई भारत निर्वाचन आयोग गठित होती भारत संविधान अनुजाई कौन कराई भारत निर्वाचन आयोग गठित होती निर्वाचन आयोग ना भी ये आप शुणिक आराम से लिखिपारे यहाँ कहीं निर्वाचन होमर तो से पिला लिखिपारे यह भारतर गणतांत्रिक पालक रक्षक भाव में परिचित भारत निर्वाचन आयोग गठन किपर होता है जड़े मुख्य निर्वाचन कमिशन था आ 2 जन निर्वाचन कमिशन को लेकिन गठित होता है आरंभ में 1950 मसीह निर्वाचन आयोग एक सदस्य थे है भूल टाइपिंग किंतु 1989 और पर 1993 मसीह यहाँ बहु सदनीय करा जायतिला एटा प्रथम कौन थिला एक सदनीय थिला एक सदनीय थिला तापर एको बहु सदनीय करा जायछि वर्तमान यह एक त्रिस्तरीय संस्था मुख्य निर्वाचन कमिशन और अन्य कमिशन मानक भारत राष्ट्रपति नियुक्ति करती एक नियुक्ति करती भारत राष्ट्रपति समस्त कमिशन का कार्यकाल 6 वर्ष किंबा
65 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନିର୍ବାଚନ ଏଇଟା 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବେ ସବୁ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ସ୍ୱାଧୀନତା। ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ପଦଚ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ କେବଳ ସଂସଦର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ପରି ପଦଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତାପରେ ବେତନ ଓ ସେବା ସତ୍ତ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା। ବେତନ ସେବା ସତ୍ତ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ? କମିଶନ ମାନଙ୍କର ବେତନ ଓ ସେବା ସତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ କମା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ମୁକ୍ତତା ଥିଲା। ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଶକ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଶକ୍ତି କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି। ତ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କ'ଣ କରେ? ନିର୍ବାଚନକୁ ପରିଚାଳନା କରେ। ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ସବୁ ବି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଧର ଆମର କ'ଣ ML ମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ML MP ମାନଙ୍କର ହେଉଛି, ସେଇ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ କିଏ କରୁଛି? ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସେଇ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛି। ତାର ଶକ୍ତି କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ତାର ଅଛି। ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ବିଧାନସଭା, ବିଧାନ ପରିଷଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ସେଇ ଆୟୋଗ ପାଖରେ ଥାଏ। ତାପରେ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ସେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଚିହ୍ନ ଦେବା, ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଭୋଟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭୋଟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜନ କରିବେ, ମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଚଳାଇବେ। ଭୋଟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବେ। କେବେ ନିର୍ବାଚନ ହବ? ଧର କ'ଣ ହଉଛି? ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତ ନିର୍ବାଚନ ହଉନି। ସବୁ କ'ଣ ଡେଟ୍ ଦିଆ ହଉଛି। ଧର କୋଉଠି କେବେ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ତ ସେଇ ସବୁ ଡେଟ୍ କିଏ? ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସେ ସବୁ ଠିକ କରୁଛି। ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେମିତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାହବ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭୋଟିଂ ମେସିନ ବା EVM ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭୋଟିଂ ମେସିନ EVM ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା। EVM ବ୍ୟବହାର କରାହବ। ଭୋଟର ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ତାର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଉପସଂହାର। ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଆଧାର। ଏହା ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରି ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ 2ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କଲେ। PDF ଏଇଟା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। PDF ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୁଅ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ।